Hello बच्चों, let's see this question and the question says which step has been taken by Indian Parliament to meet and fulfill the requirement of patent terms and other emergency provisions in this regard, and the options are Biopiracy Act, Indian Patent Bills, Biowar Act and Bioethics Act. So पहले हम लोग इसका की कंसेप्ट देखते हैं. इसका की कंसेप्ट है पेटेंट. अभी पेटेंट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय पेटेंट? तो ये एक सेट ऑफ एक्सक्लूसिव राइट होता है. अ सेट ऑफ एक्सक्लूसिव राइट, अ सेट ऑफ एक्सक्लूसिव राइट जो कि दिया जाता है बाय नेशनल गवर्नमेंट, granted by national government national government to inventor national government to inventors for a limited period of time, to inventors for limited period of time, limited period of time. अच्छा, ये पेटेंट किस किस टर्म्स में दिया जाता है? और किस किस चीज के लिए दिया जाता है? तो पेटेंट इज ग्रांटेड फॉर. सो पेटेंट दिया जा सकता है पहले तो किसी इन्वेंशन के लिए, ग्रांटेड फॉर एन इन्वेंशन. कुछ अगर इन्वेंट किया गया है नया तो उसके लिए चाहे तो इन्वेंटर पेटेंट ग्रांट कर सकता है, पेटेंट के लिए डिमांड कर सकता है. दूसरा है एन इम्प्रूवमेंट इन एन अर्लियर इन्वेंशन, एन इम्प्रूवमेंट इन अर्लियर इन्वेंशन, अर्लियर इन्वेंशन. और तीसरा है प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग अ प्रोडक्ट, द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग अ प्रोडक्ट, जनरेटिंग अ प्रोडक्ट. सो इसके लिए पेटेंट दिया जा सकता है. अच्छा, पेटेंट का बहुत ज्यादा मिसयूज भी होता है. बहुत सारी कंपनियां जो हैं बहुत सारी चीजों को पेटेंट कर देती हैं जिससे कि नॉर्मल पीपल उन्हें सेल नहीं कर सकते या तो उन्हें यूज नहीं कर सकते, कमर्शलाइज भी नहीं कर सकते हैं. इसके लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन पार्लियामेंट ने फॉर, या फिर कह सकते हैं टू स्टॉप द मिसयूज ऑफ पेटेंट राइट्स, मिसयूज ऑफ पेटेंट राइट्स, इंडियन पार्लियामेंट ने इंडियन पार्लियामेंट ने क्लियर किया, इंडियन पार्लियामेंट क्लियर्ड सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ इंडियन पेटेंट बिल, सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ अमेंडमेंट ऑफ इंडियन पेटेंट बिल, इंडियन पेटेंट बिल्स. और ये इसमें क्या था, इस सेकेंड अमेंडमेंट में क्या था? तो जो ये सेकेंड अमेंडमेंट था इंडियन पेटेंट बिल का, ये क्या करता था? ये इट टेक्स it takes such issues
into consideration such issues into consideration including including patent terms, emergency provision, emergency provision, and research and development initiative, and research and development initiative. Development initiative. सो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि विच स्टेप हैज बीन टेकन बाय द इंडियन पार्लियामेंट टू मीट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ पेटेंट टर्म्स एंड अदर इमरजेंसी प्रोविजन इन दिस रिगार्ड। तो इसके लिए इंडियन पार्लियामेंट ने पास किया था सेकंड अमेंडमेंट ऑफ इंडियन पेटेंट बिल्स का। सो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज इंडियन पेटेंट बिल्स। अब और भी ऑप्शंस को देखते हैं। जैसे बायोप्राइवेसी एक्ट का मतलब क्या है कि बायोप्राइवेसी एक्ट का मतलब ये है कि जो है टू स्टॉप द स्टीलिंग ऑफ, या फिर कह सकते हैं टू स्टॉप द use of bioresources without proper authorization, to stop the use of bioresource without authorization authorization authorization। तो ये मतलब होता है बायोप्राइवेसी एक्ट का कि जो है ये एक्ट ऐसा है कि बायोप्राइवेसी या फिर बायो रिसोर्सेज का यूज जो है विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन का कोई नहीं कर सकता। बायो एक्ट का क्या मतलब है कि बायो मतलब होता है कि जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पैथोजेंस बैक्टीरिया वायरस का यूज करके अगर हम किसी को नुकसान पहुंचा रहे उसे कहते हैं बायोवार, और उसके लिए कुछ एक्ट्स बनाए गए। और बायोएथिक्स एक्ट मतलब क्या होता है कि जो है हम लोग कुछ भी अगर बना रहे हैं, कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, तो हमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि उससे किसी भी ऑर्गेनिज्म के मोरल वैल्यू या एथिकल वैल्यू पे कोई प्रभाव न पड़े। इसे कहता है बायोएथिक्स एक्ट। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज इंडियन पेटेंट बिल। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।